नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन परेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं विंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। ये आईपीओ फर्स्ट दिन लिस्टिंग हुआ और उसी दिन इस स्टॉक ने लिस्टिंग पे ही 4 गुना पैसा कर दिया। मतलब सीधे 400% का रिटर्न। कितना? 400% का रिटर्न। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में। ये तेज़ी क्यों है? देखिए भाई, अगर 400 कोई भी आईपीओ अगर मार्केट में आता है और उसी दिन सीधे 400% का वो भी अपर सर्किट के साथ, ठीक है ना, तो मतलब कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा कि ये स्टॉक एक मतलब कुछ तो इसमें होगा ऐसा। चलिए वो चीज़ों के लिए जानने के लिए अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना ज़्यादा हो सके ये उतनी वीडियो शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वीडियो को शेयर करिए। देखिए चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बेसिक। यहाँ पे देखिए, जब ये आईपीओ ओपन हुआ तो ये 75 रुपये के आसपास था। कितना था? 75 रुपये पे इसकी जो इशू प्राइस थी वो था। जो प्रीमियम है वो लगभग यहाँ पे 387 का प्रीमियम चल रहा था उस समय, ठीक है ना, लगभग। और उसके बाद फिर थोड़ा घट के जब फिर उसके बाद इसका जो प्रीमियम हुआ वो 265% प्रीमियम चल रहा था, ठीक है ना, प्लस चल रहा था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो पब्लिक ऑफ़र था, पब्लिक ऑफ़र 23.36 करोड़ का था और जो फ्रेश इशू जो था वो लगभग 31.15 करोड़ का था। और जो इन्वेस्टर थे वो कितना मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। यहाँ पे आप देखिए ये 682 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था नॉन इंस्टीट्यूशनल का। और जो 1088 था वो ये आपको टोटल देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने इतना किया है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आपको QIB के थ्रू जो हो रहा था उसमें 780 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि कितना ज़ोरदार ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं 400% का ज़बरदस्त, जो कि इसका प्राइस हो चुका है देखिए 300 तो ये बढ़ा 308.25 रुपये और इसका प्राइस हो चुका है 383.25। देखिए मैं आपको यहाँ पे screener.com पे लेके आया हूँ और यहाँ पे देखिए आप, ये है कंपनी क्या क्या चीज़ें बनाती है। बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और ये आप देखिए प्रोवाइड्स करती हैं क्या क्या। इंजीनियरिंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लांट जो लगाते हैं सोलर एंड बोथ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन का यहाँ पे ये प्लांट भी लगाते हैं और ये चीज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो 86.5 करोड़ का है और करंट जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 838 का है। और स्टॉक की पीई जो है वो लगभग 16.7 का है। और यहाँ पे अगर हम आरओई की बात कर लें तो 85.1% का आरओई है। पी इंडस्ट्री जो पी है जो नॉर्मल चल रही है 38.4 की चल रही है नॉर्मल। और उसके हिसाब से ये स्टॉक की जो पी है बहुत ही सस्ते में आपको मिल रही है। देखिए थोड़ा सा इस कंपनी में दिक्कत है कि जो कर्जा है वो लगभग 10 करोड़ का है और कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है वो लगभग 86 करोड़ का है। तो देखिए अगर ये 2-4 दिन अपर सर्किट मार देगा तो इसका ये है ये 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, मार्केट कैप। तो थोड़ा एक बैलेंसिंग बढ़िया बनेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम नेट प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। कंपनी का मेन भागने का रीज़न है क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा। 2021, 2022, 2023 जो नेट प्रॉफिट है 2021 में वो 0.49 करोड़ है, ठीक है ना, मतलब 49 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। मार्च 2022 में 1.08 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे 2023 में आप देखिए 5.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब भाई साहब 3 साल के अंदर ही ये कंपनी लगभग 10 गुना प्रॉफिट से ज़्यादा पे चली गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 50% के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10% से ज़्यादा पे ये चली गई कंपनी प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस कंपनी में इतनी भारी तेज़ी है और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक तो सस्ते अपने पी पर मिल रही है, और उसके बाद सस्ते पी के मिलने की वजह से, और इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि ये सोलर पावर और विंड पावर में ये जनरेट कर रही है, ठीक है ना। मेन चीज़ है सोलर पावर, ठीक है ना। इसीलिए ये कंपनी में भारी तेज़ी देखने को मिल रही है और कोई वजह नहीं है। इसका जो टारगेट है, रिसेंट का टारगेट 2025 तक का मैं बता रहा हूँ कि 2025 तक का इसका जो टारगेट है वो रहेगा लगभग 1000 प्लस का टारगेट रहना चाहिए, ठीक है ना, मेरे अनुमान से। क्योंकि आप देख लीजिए जो वारी कंपनी है, वारी कंपनी आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इसके पेयर जो कंपनी है वारी कंपनी में लगातार अपर सर्किट का सिलसिला जारी था। अभी कुछ ही दिनों में से इस कंपनी में थोड़ा सा मतलब कम अपर सर्किट देखने को मिला है, नहीं तो इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपर सर्किट आपको देखने को मिला था। तो इसीलिए आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है, तो आप प्लीज़ आप यहाँ पे अपनी खुद रिसर्च करें, इतना मैं आपको बताया। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, वो स्क्रिप्ट कर कर के वीडियो देखते हैं भगा भगा के, तो उनको आधा तो समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है, फिर बोलते हैं अरे यार पैसा मेरा लॉस हो गया। भाई आप पूरा सुनो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं तो यूट्यूबर हूँ, अब मेरे को तो भी वीडियो बनानी पड़ेगी ना। कोई भी अगर न्यूज़ आएगी सबके पास क्या क्या स्टॉक, मैं तो ये जानता नहीं, तो उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ। बाकी जिसके पास जो स्टॉक है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर किसी को भी किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।